कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे जरूरी करोड़ों अरबों के फैसले आखिर लेती कैसे हैं? ये कोई तुक्का या जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी को ये तय करना हो कि एक नया प्रोडक्ट बनाए या नहीं, या फिर किसी दूसरे देश में एक नई फैक्ट्री खोलें, ये वो सवाल हैं जो किसी भी लीडर की रातों की नींद उड़ा सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये बड़े फैसले हवा में नहीं लिए जाते। इनके पीछे एक खास तरह की जानकारी, एक खास तरह का डेटा काम करता है। यही वो सीक्रेट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम अकाउंटिंग शब्द सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में टैक्स, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जैसी चीजें आती हैं। पर वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बहुत ही दिलचस्प तरह की अकाउंटिंग है जो पर्दे के पीछे काम करती है। हाँ, वही सब टैक्स रिटर्न्स, एनुअल रिपोर्ट्स। थोड़ा बोरिंग लगता है ना? पर घबराइए नहीं, आज हम उस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम तो बात करेंगे अकाउंटिंग के उस छुपे हुए पहलू की, वो हिस्सा जो असल में बिजनेस को आगे बढ़ाने और भविष्य के फैसले लेने में मदद करता है। तो देखिए, अकाउंटिंग के दो चेहरे हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका पूरा फोकस होता है अतीत पर, यानी जो हो चुका है। ये बाहरी लोगों के लिए होती है, जैसे इन्वेस्टर्स या सरकार, ताकि उन्हें पता चले कि कंपनी ने पिछले साल कैसा काम किया। ये कानूनन जरूरी है और इसके नियम भी बहुत सख्त होते हैं। और अब आते हैं दूसरे पहलू पर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका सारा फोकस भविष्य पर होता है। इसका काम है कंपनी के अंदर बैठे मैनेजर्स को आने वाले कल के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करना। यह जरूरी नहीं है और इसके नियम भी काफी लचीले होते हैं। तो अगर आसान शब्दों में कहें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है सही जानकारी को पहचानना, उसे मापना और फिर उसे मैनेजर्स तक इस तरह पहुंचाना कि वो सोच समझकर सही फैसले ले सकें। अच्छा, तो ये सब असल में काम कैसे करता है? फैसले लेने का तरीका क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो कोटेशन है, ये एक बहुत गहरी बात कहता है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिली जानकारी अच्छी है या बुरी, इसका पता तभी चलता है जब हम देखते हैं कि उस जानकारी से लिए गए फैसले का नतीजा क्या निकला। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि फैसले लेने का पूरा प्रोसेस आखिर होता क्या है। ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये बहुत आसान है। ये बस ये कहने का एक तरीका है कि पहले एक प्लान बनाओ, फिर देखो कि असल में हुआ क्या, और फिर नतीजों के हिसाब से अपने प्लान को बदलो। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। चलिए इस प्रोसेस को एक एक करके तोड़ते हैं। पहला कदम, अपना मकसद पहचानिए, आखिर हासिल क्या करना है। दूसरा, रास्ते खोजिए, वहां तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तीसरा और चौथा, हर रास्ते के बारे में डेटा इकट्ठा कीजिए और फिर सबसे अच्छा रास्ता चुनिए। पांचवा, उस रास्ते पर चल पड़िए। और आखिरी दो कदम, देखिए कि जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं, और अगर जरूरत पड़े तो अपना रास्ता बदलिए। ये कभी ना खत्म होने वाला लूप है। लेकिन एक मिनट, इन सबका, इन सारे फैसलों का असली मकसद क्या है? क्या ये सब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए है? मतलब क्या बिजनेस का इकलौता काम सिर्फ मुनाफा कमाना ही होना चाहिए? देखिए, पारंपरिक तौर पर इसका जवाब हाँ ही था। ये माना जाता था कि बिजनेस का एक ही काम है, अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना, बस और कुछ नहीं। लेकिन अब सोच बदल रही है। आज के जमाने में कंपनियां खुद को एक गठबंधन या एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देख रही हैं। उन्हें सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स का ही नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और अपने सप्लायर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम में शामिल हर किसी को संतुष्ट और खुश रखना है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? एक चीज है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किसी कंपनी का अंदरूनी कंपास या जीपीएस समझिए। ये बताता है कि कंपनी अभी कहाँ है, उसे कहाँ जाना है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे किफायती रास्ता कौन सा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई कंपनी कौन सा भविष्य चुनेगी। असली सवाल तो ये है कि इन टूल्स और इस सोच के साथ आने वाले भविष्य को किस तरह से नेविगेट किया जाएगा।